दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की 15वीं कड़ी 15वीं लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए अप्रैल और मई 2009 में, उसमें उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या रही उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उससे पहले मेरा निवेदन कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। ये जानकारी हमारे नौजवान साथियों के काम आने वाली जानकारी है। तो आइए बात शुरू करते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में क्या क्या गतिविधियां हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में इन 5 लोकसभा क्षेत्र में 21 राजनीतिक दलों ने अपने कुल 47 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे और इसके अलावा 29 व्यक्ति निर्दलीय जो है इस चुनाव मैदान में भागीदार बने। उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो कुल मतदाता थे उनकी संख्या थी 58,87,724, जिनमें से 31,49,239 लोगों ने मतदान में भाग लिया और जो वैलिड वोट वैध मत पाए गए उनकी संख्या थी 31,34,926। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में पांचों सीट पर 53.5% का मतदान हुआ और कांग्रेस ने सभी 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, जिनमें से कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों को 13,54,468 यानी 43.1% वोट हासिल हुआ। और 5 सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद जो 5 सीट पर दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी रहे उनको जो कुल वोट मिला 10,61,358 यानी 33.8% वोट। और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्होंने भी 5 सीट पर चुनाव लड़ा और इनके प्रत्याशियों को जो कुल वोट मिला वो था 4,78,394 यानी 15.2%। अन्य सभी जो प्रत्याशी थे इस चुनाव मैदान में उनको मिला 7.9% वोट और सबकी जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा सीट पर जो प्रदीप टमटा जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते उनको मिला 10,57,379 वोट, नहीं 10,57,379 लोगों ने मतदान किया और उसमें से प्रदीप टमटा को मिले 4,81,891 वोट और उनकी जीत का अंतर था 6,950। बहुत कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, 1.4% के मार्जिन से। गढ़वाल सीट पर जो कांग्रेस के सतपाल महाराज कुल मतदाता थे 10,92,282, इनमें से 5,39,608 लोगों ने सतपाल महाराज को वोट दे करके चुनाव में जीत दिलाई और उनकी जीत का अंतर था 17,397 यानी 3.2% के अंतर से उनको जीत हासिल हुई, बहुत कम मार्जिन के साथ। हरिद्वार सीट पर हरीश रावत ने अल्मोड़ा सीट बदल करके सामान्य सीट हरिद्वार से इस बार चुनाव मैदान में उतरे और उनको जो कुल वोट मिला 12,94,280 में से वो था 7,88,217 60.9% और उनकी जीत का अंतर था 1,27,412 16.2%। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर केसी सिंह बाबा को जीत हासिल हुई। 12,84,092 मतदाताओं ने जो मतदान किया उसमें से 7,53,947 58.7% लोगों ने उनको मतदान किया और जीत का अंतर रहा 88,412। टिहरी सीट पर विजय बोगना जी को 11,59,691 वोट में से 5,85,576 वोट मिले, 50.5% और उनकी जीत का अंतर था 52,939 यानी 9%। तो इस तरह से दूसरे स्थान पर रहे टिहरी सीट पर भाजपा के जसपाल राणा, उनको जो वोट मिला 2,10,144 35.98% और बाकी सबकी जमानत जो इस सीट पर कुल 18 लोग चुनाव मैदान में आए थे उन सबकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद गढ़वाल सीट पर सतपाल महाराज की जीत के बाद दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के मेजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड टीवीएस रावत साहब। इनको 2,19,552 वोट मिले, 41.15%। इनकी जमानत बच गई और उसके अलावा बाकी सारे जो प्रत्याशी 11 लोग थे
उनकी जमानत जब्त हो गई। अल्मोड़ा सीट पर कुल प्रत्याशी 10 लोग चुनाव मैदान में थे। प्रदीप टमटा जी को जीत हासिल हुई, जैसा मैंने पहले बताया, और अजय टमटा जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनकी जमानत बचते हुए वो जो है हार गए। 8 जो और लोग थे उनकी जमानत जब्त हो गई। नैनीताल सीट पर चुनाव मैदान में थे कुल 14 लोग। केसी सिंह बाबा को जीत हासिल हुई और भाजपा और बसपा के लोगों की जमानत बचने के साथ 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये अल्मोड़ा सीट का लेखा जोखा रहा। और हरिद्वार सीट पर हरीश रावत जी का मैंने जैसे कहा कि उनको 2009 के चुनाव में जीत हासिल होने के बाद उन दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद जी, और बाकी सब लोगों की जमानत नहीं बच पाई। तो नहीं, शहजाद जो बीएसपी के थे उनकी जमानत बची और बाकी सब लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह से इस चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी करी, लेकिन जमानत बचाने में भी कई लोग सफल नहीं हो पाए। तो ये था 2009 के आम चुनाव का लेखा जोखा। और इस चुनाव में जिन लोगों ने भागीदारी की उनके जीतने, हारने, जमानत बचने, जमानत गंवाने का मैंने आपको विवरण दिया। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।